अभी भी समझ जाएं, बिहार से हम लोग शुरू करते हैं। अब भी हम चुनाव रद्द कराएंगे मशीनों की बुनियाद पे, लेकिन उसके लिए दो काम करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा साथ देना है, सारी सीटों पे जो इंडिया गठबंधन हारी है उस पे पिटीशंस डालनी है मशीनों की बुनियाद पे, और दूसरी चीज जन आंदोलन करना है। क्योंकि अब देख लीजिए आप, अभी चुनाव आ रहे हैं, अगले साल ही चुनाव आ रहे हैं, और तमिलनाडु में, केरल में चुनाव आ रहे हैं, तो बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। और तमिलनाडु, केरल और दूसरी जगह जहां चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद बंगाल में आ रहे हैं, हमें मशीनों से चुनाव रोकना ही पड़ेगा, वरना मशीनों को एकदम बेईमानी करने के लायक नहीं छोड़ना पड़ेगा कानूनी तरीके से। उसका और कोई रास्ता नहीं है। बिहार के लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस लायक नहीं बची हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी को रोक सकें, तो हम लोगों को, नागरिकों को तो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बिहार और देश बचाना है। तो अगर अगले 15 दिन तक, 15 दिन में से 3 दिन तो चले गए, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों के लिए तैयार नहीं होती, स्लीपर सेल्स को नहीं निकालती, आंदोलन के लिए तैयार नहीं होती, बिहार के कानूनी कार्रवाई करने के लिए, सारा इलेक्शन रद्द कराने के लिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे अलग अलग केस डालने के लिए तैयार नहीं होती इनके कैंडिडेट्स, तो हर एक वोटर का यह हक है, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक विधानसभा की सीट के वोटर का भी अधिकार है कि वो भी इलेक्शन पिटीशन डालकर इलेक्शन रद्द करा सकता है। ये बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के अधिकार, ये वाला एक वोट का और वोट बचाने का, अगर दोनों पार्टियां भी मिल जाएं, विपक्ष और पक्ष दोनों भी मिल जाएं, तब भी नागरिक का हक, क्योंकि कार्टेलाइजेशन होती है ना, आपस में बांट लो, लूट का माल है। हमें यह सब बोलना पड़ेगा अगर ये स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज।